First of all, drive a car. Don't be on a scooter. Car, windows up, car locked at all given times. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे को ये समझाना है कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, ऐसी क्या रिलेटेबल बात है जो पेरेंट अपने बच्चे को कहे? तो पहली बात तो उसको ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है, you know, it not everything has to be an उपदेश from गीता. बच्चों को पहले उठ के कूदना है, because they wake up in 5th gear. हम 0 से स्टार्ट होते हैं जब हम अपने सपने बच्चों के थ्रू जीना शुरू कर देते हैं. जैसे ही बच्चा होता है, इफ यू सीन 3 इडियट्स, पालने में ही डिसाइड हो जाता है ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा. आजकल मुझे लगता है कि इंजीनियर बनने में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में तो कोई फ़ायदा नहीं है. तुम मैनेजमेंट पढ़ लो. क्यों? थोड़ी सुकून की लाइफ है, 4 लोगों को बोलोगे ये करो ये करो ये करो, पैसा बढ़िया मिल रहा है. वंडरफुल. वेलकम टू द संडे मंडे शो. हम आजकल बात करते हैं बेटर रिलेशनशिप्स की, ट्रॉमा मैनेजमेंट की, इमोशनल वेलबींग की. और कई रिसर्च पेपर्स ये भी कहते हैं कि हमारे ट्रॉमास, हमारी इमोशनल वेलबींग काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करती है कि हमारा बचपन कैसा था. तो हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचे नोएडा, जहाँ मिली हमें हमारी आज की गेस्ट शिखा तिवारी जी. शिखा तिवारी जी काफ़ी समय से चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रही हैं. इन्होंने येल से कोर्सेज किए हैं और ये पेरेंट्स को मदद करती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करें. प्लीज़ एंजॉय द शो. दिल्ली इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक सर्टन टाइम के बाद आप बाहर नहीं रह सकते. आज भी? आज भी. आई वुड से दैट. अच्छा. If you want to, there are some 5 fundamentals that you need to follow. Are you aware of those 5 fundamentals? If no, gear up. And what are those 5 fundamentals? First of all, drive a car. Don't be on a scooter. Yes, thank you for saying that. Okay? Or a bike. Yes, thank you for saying Car, windows up, car locked at all given Yes. times. You Especially cannot during be the- drive. Especially after sundown. नेवर. कोई बीच में रास्ता रोके, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड रास्ते में दिखाने की. आप अपने घर पहुंच जाइए, I have वो कहीं actually और done से that. पूछ लेगा. I have actually done that since I have been back to India. या बिकॉज आप यूएस के माइंडसेट से आ रहे हो. रास्ता पूछ रहा है यार, बता देते हैं. वो रास्ता नहीं पूछ रहा, वो उसको कुछ और ही चाहिए. सो these are these fundamental things जो आपको, we digressed a little, but बच्चे को ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना, और आप बताना शायद चाहते नहीं हो क्योंकि बहुत फ्रेजाइल माइंड है, अभी डर जाएगा बच्चा. तो फिर ऐसी बात करो जो मुझे समझ में आए. द सेम थिंग अगर टॉम एंड जेरी और पेपा पिग बोलेंगे तो बच्चे को कट से समझ में आएगा. बाय, बिकॉज रिलेटेबल है. So, for an example, अगर बच्चे को ये समझाना है कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो ऐसी क्या रिलेटेबल बात है जो पेरेंट अपने बच्चे को कहे? सो पहली बात तो उसको ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है. यू नो, इट नॉट एवरीथिंग हैज टू बी एन उपदेश फ्रॉम गीता. आप ये सोचो कि अगेन आई थिंक इट इज फ्रॉम CDC. देर इज अ चार्ट विच सेज इस एज के बच्चे को इतना सोना चाहिए. 6 बजे उठना है. डू बैकवर्ड इंजीनियरिंग, कितने बच्चे को सो जाना चाहिए. ठीक है, उसके हिसाब से आप उसका इवनिंग का जो स्लॉट है, डिनर है, ब्रशिंग, यू नो, वट एवर, गेटिंग इन टू योर पीजेस, वो सब सॉर्ट आउट कर लो. बच्चा अपने आप उठ जाएगा 6 बजे, नींद पूरी होगी तो. कि हम बच्चे हमारे जैसे नहीं है कि अभी उठ गए, अभी यार पता नहीं मेड आएगी चाय पिलाएगी तो मैं उठूंगी, या अभी थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेती हूँ. बच्चों को पहले उठ के कूदना है, बिकॉज दे वेक अप इन 5th गियर. हम 0 से स्टार्ट होते हैं, उनका कोई वो नहीं होता. I mean, I wake up in 5th gear. वंडरफुल. सो यू आर अ किड. सो यू नो, तो बच्चों को वो वेकिंग अप का जो एक टाइम होता है ना कि अभी तो मैं उठी हूँ, लाइक आई एम ओल्ड इनफ, सो आई नीड लाइक 30 मिनट्स टू जस्ट स्ट्रेटन माई बैक. बच्चे को नहीं चाहिए, बट स्लीप पूरी होनी चाहिए. आप अगर मिडल ऑफ द स्लीप में उठाओगे तो नेचुरली प्रॉब्लम होगा. एंड स्टिक टू दैट, योर चाइल्ड विल वेक अप. आपने अभी तक अपनी कोचिंग में सबसे कंसर्निंग इशू कौन सा देखा है
अगर आप उसके बारे में बात कर सकते हो, गैस किसी भी अपने क्लाइंट का नाम लिए बिना। So सबसे concerning issue I would say is that, and it is not a recent issue, it has always been there. जब हम अपने सपने बच्चों के थ्रू जीना शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा होता है, इफ यू सीन 3 इडियट्स, पालने में ये डिसाइड हो जाता है ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, वहाँ प्रॉब्लम है। सबसे कंसर्निंग इशू ये है। अब उस पूरी इक्वेशन में पहले तो क्या होता था कि फादर की तरफ से आता था ये, राइट, बिकॉज फादर वॉज अ ब्रेड विनर। अब फादर अकेले अपना घर का पूरा बोझ संभालते संभालते शायद इज टायर्ड और वांट्स अ हेल्पिंग हैंड, ईदर विच वे। सो एंड वो डिसाइड कैसे होता है? वो इससे नहीं डिसाइड होता कि बच्चा क्या चाहता है, वो इससे डिसाइड होता है कि कौन सी इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये आजकल मुझे लगता है कि इंजीनियर बनने में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मैनेजमेंट पढ़ लो। क्यों? थोड़ी सुकून की लाइफ है, 4 लोगों को बोलोगे ये करो ये करो ये करो, पैसा बढ़िया मिल रहा है, वंडरफुल। अब इसमें एक, इस सेम इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारे आपके टाइम पे थी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। अब क्या है? द मदर इज क्वालिफाइड। मोस्ट ऑफ अस आर in the last 20-30 years, if I think we've achieved something as a country, is that women are extremely qualified. But not all women are working. Okay. तो मैं तो भैया कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने कुछ काम करा नहीं, या कर नहीं पाई, या शुरू में किया नहीं मिला, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, whatever this is. I'm not blaming the situation or the mother. I'm just talking about the context. तो अब मैंने तो अपने सपने ख़त्म कर दिए, फिर तुम आ गए अपने मेरी लाइफ में, तो अब तो मैं अपने सपने तुम्हारे थ्रू ही जीऊँगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बट एट द सेम टाइम इट इज़ सो सबकॉन्शियस दैट women don't even realize that they are doing this. फनी थिंग इज, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, एंड आई डोंट नो कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा था व्हेन आई वाज बोर्न, बट you know, when you have the talk when you are in like 10th or 11th grade, my parents gave me that talk when I was in 9th grade, and I wanted to be a neurosurgeon. So they sat me down and they were like, oh yeah, that's one thing you're not gonna do. They were very clear about it. And it was not like कि हमने कह दिया और तुमने सुन लिया. It was not like that. It was never like that. Yeah. They were like, we'll give you the scenarios, we'll give you the rational. Yeah, we'll tell you what happens in the industry, and we will tell you all the in and out of it, and on the best basis of that तुम अपना decision खुद से लो. And when we were done with that 2-hour talk, I was like, yeah, I'm not gonna be a medical person ever in my life. Yeah, because you had the context, you know, you had the rational. So, and how you must have been what, 14, 15? Yeah. I can bet that if you try that with a 5-year-old, 7-year-old, it will still work. The thing is we don't try. कि बच्चा है ना, इसको क्या समझ है, बाद में देखेंगे. So we were talking about connect before you correct, right? Right. कैसे एक बच्चे को, how do you make a child feel loved? Let's talk about the adults first and then we'll sort of, you know, come back. हम बड़ों के आसपास जितने भी हमारे, you know, if you think of adults in your head, you'll be able to identify, किसी को शायद quality time बहुत पसंद है, यार बैठो बस चाय पीते हैं, चिल मारेंगे, कुछ नहीं चाहिए. I have a friend like that. गोवा चल चिल मारेंगे. So उसका लव लैंग्वेज क्या है? क्वालिटी टाइम. एक है जिसको सालों में ना मिलो, यार तू तो क्या मस्त है यार, मतलब बिल्कुल सही, जब मुझे कोई एडवाइस चाहिए होती है ना, तो यू आर द वन आई कॉल. आई एम दैट फ्रेंड. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन. सो योर लैंग्वेज ऑफ लव इज दैट you feel loved when the other person is telling you you're worthy, you're enough. Oh, I'm the one who's telling other people you are worthy. No, somebody else is telling you. Okay. I'm not that person. Yeah. किसी का होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस. आप उनके घर जाओगे, वो आपको भूख नहीं है, वो आपको दाल चावल छोले भटूरे गाजर का हलवा चाय कॉफ़ी एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज़ हाउ
they communicate love. Then there is a fourth category which is like physical touch. कई लोग होते हैं ना बहुत हग करना पसंद होते हैं फ्रेंड्स ऐसे. कई होते हैं एफर्ट लेना पड़ता है, लाइक यू नो फिजिकल क्लोजनेस इज आई वांट टू हग यू, आई लव यू इनफ, बट I'm not sure. you know. So these are the 4 types of love languages, we could say. Now and then there are those who like gifts, you Who know. like gifts. Yeah. So अब होता क्या है कि usually I will love the other person in my love language. मेरी लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस. आप मेरे घर आओ, मैं आपको चाय पिलाऊंगी, मैं पानी पिलाऊंगी, मैं आपको, चलो दूसरी मेरी सेकेंडरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, मैं तो बैठ के बात कर रही हूँ, ठीक है. आपकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स फॉर एग्जांपल, या वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कि सोनल यू आर डूइंग फैंटास्टिक, यू नो, you've started your podcast on your own and you're doing so well, blah blah blah, all of that. Thank you. Yeah, see, but I didn't say any of that because मेरी love language words of affirmation नहीं है. तो मैंने आपको बोला नहीं. आप समझ रहे हो? तो मैंने आपको बोला नहीं, but आपकी language words of affirmation थे, तो you don't feel loved by me. So I guess in a perfect harmonious relationship, You have to understand the other person's love language. right? And if you are a person who can give, whose love language is giving, Exactly. and if they're a person whose love language is not taking but having words of affirmation, Spoken to them. spoken to them, receiving, you know, surprising gifts and stuff like that, Yeah. that would work the best. Exactly. So अब बड़ों में क्या होता है? It's easier because we have the language to communicate. You know? Because हम, like I said, you know, आराम से कुछ नहीं करना यार, आजा चाय पियेंगे. If I say it 5 times 10 times, तो मुझे मेरी फ्रेंड को ये समझ में आ रहा है ना यार, शिखा को कुछ नहीं चाहिए, चलते हैं बस चाय पीते हैं, राइट? तो अगर उसको चाय पीना पसंद है तो वो आ जाएगी, चाय पिएगी, तो मेरी उससे दोस्ती अच्छी होती चली जाएगी. बट अगर कोई कहेगी चल यार अच्छा सा एक ड्रेस डालते हैं और बीच पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई विल तो डाई विद द वेरी थॉट ऑफ कि अच्छा सा ड्रेस डालते हैं, बिकॉज ड्रेसिंग अप इज अ चोर फॉर मी. मैं नहीं जा रही, तो इससे तो मेरी दोस्ती अब हो नहीं सकती. बट किसी और एस्पेक्ट में शायद हो सकती हो, जब when she is more winded down, when she is more willing to chill out, when she is more like अच्छा अब मैं थक गई हूँ, अब चाय पीते हैं, that is the time I am your friend now, right? So this is how we form relationships in general. So you can go back and actually analyze all your relationships or friendships. This is a proven method. Now coming to children, बच्चे बता नहीं पाते हैं आपको कि मेरी लव लैंग्वेज. बच्चा नहीं कहेगा कि आओ मम्मा चाय पीते हैं, राइट? बट बच्चा ये कहता है कि मुझे आपके साथ खेलना है. अच्छा, खेलने में भी कोई बच्चा कहेगा मेरे साथ क्रिकेट खेलो, ठीक है? कोई कहेगा मेरे को तुम्हारी गोदी में ही बैठ के खेलना है. क्रिकेट खेलने का मतलब है क्वालिटी टाइम चाहिए, गोदी में बैठ के खेलने का मतलब है फिजिकल टच चाहिए. आई वॉन्ट टू सेंस योर स्किन अगेंस्ट माई स्किन बिकॉज kangaroo therapy works. I feel safe. What is that therapy? It's when a child is born, literally, you know, fresh out of the womb. The child is obviously not wearing anything and is put against the mother's bare chest for at least 40 minutes to calm down the child's nervous system and to regulate their heartbeat and lungs. And it is believed that अगर आप ऐसा करो तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, बिकॉज बच्चे के लिए एकदम नया एनवायरनमेंट था. यू नो, अभी तक तो मैं वूम में सब कुछ सेफ था भाई, अभी बाहर आ गए, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ है. सो दी मदर का जो हार्ट बीट है वो अगर मिल सके तो बेस्ट है. कई बार मदर इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट, देन द फादर कैन डू इट, बट यू हैव टू बी बेयर चेस्टेड. सो दैट इज व्हाट. सो दिस इज हाउ वी फील लव्ड. अब अगर हमने बच्चे की लैंग्वेज नहीं समझी, तब ये डायलॉग आता है मैंने तो इसके लिए सब कुछ कर दिया, इसको समझ ही नहीं आ रही, हम कर करके मरे जा रहे हम हैं. कर करके मरे जा रहे हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने वो लैंग्वेज ही नहीं बोली ना. अब इसमें सी द मदर कैन और द पेरेंट कैन से कि यार मैं और क्या करूं, इट्स एग्जॉस्टिंग टू बी अ पेरेंट. आई मीन लेट्स फेस इट.
बट एट द सेम टाइम बच्चा क्या करे यार, बच्चे को तो ना वो लैंग्वेज है, ना वो कॉन्टेक्स्ट है, ना वो एक्सपीरियंस है, एंड यू आर द वन हु ब्रॉट दैट चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो तो डोंट डू इट एट ऑल, बट द लीस्ट यू कैन डू इज डोंट ब्लेम द चाइल्ड। ओन अप, मेरे से गड़बड़ हो रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन द संडे मंडे शो। अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो कीप ट्यूनिंग इन। और अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।